आपका जो इमोशनल बीइंग है, आपका जो मन का स्थान है, आपकी जो लेफ्ट में जो नाड़ी है, वो सारी ड्रेन आउट हो जाती। और जितने भी हठयोगी होंगे उनकी मृत्यु कैंसर से तो नहीं होगी, शरीर तो उनका बड़ा तेजस्वी दिखाई देगा क्योंकि वो सूर्य नाड़ी पर चल रहे हैं, उनकी शक्ल बहुत अच्छी दिखाई देगी। औरतें जो हैं वो भी आप देखिएगा कि बड़ी अपने कॉन्शियस होंगी अपनी बॉडी की और फिगर की। और ऐसी औरतें जिस घर में होंगी वहां पर पति का जीना मुश्किल हो जाएगा, बच्चों का जीना मुश्किल हो जाएगा, सबकी जान खा लेंगी कि वो उनकी परफेक्शन करने में वो पति कहेगा भगवान बचा रखे, ये कहां से सन्यासी नहीं मेरे घर में आ गई, मेरी तो इस औरत ने जान ली, यहाँ ये क्यों रखा, वहां वो क्यों रखा। हर तरह से वो पति को खाती रहेगी और वो उस खाने में वो ये सोचेगी कि वो बड़ा धार्मिक कार्य कर रही है। उसको कभी ये नहीं लगेगा ये सब करने से मैं सबको दुख पहुंचा रही हूँ, मेरे बच्चों की भी मैं जान ले रही हूँ, उनको भी मैं परेशान कर रही हूँ। ऐसे ही बहुत से आदमी परिवार में होते हैं कि वो हनुमान जी की तो वो पूजा करते हैं लेकिन स्वयं हनुमान जी के नाना होते। घर में अगर मजाल नहीं कि कोई यहाँ से यहाँ पानी रखा दे, हो गया वो चिल्लाना शुरू कर देते। हमारे खानदान में भी एक ऐसे है, सत्पुरुष थे, हैं अब भी जीवित है, उन्होंने सबके छक्के पंजे घर में छुड़ा दिए थे, लेकिन मैंने उनके मूड पर का जो था वो उतारा और बाकी तो सब लोग उनको थर्राते रहते। इस कदर वो शुष्क, इस कदर वो दूसरों के विचारों से, दूसरों के दुखों से और दूसरों की तकलीफों से अनभिज्ञ, इस कदर वो क्लोज्ड, इनसेंसिटिव जिसको कहते हैं कि संवेदनशीलता बिल्कुल उनमें नहीं रह जाती। और कंपैशन और लव की तो बात ही मत करें, वो तो वो समझ ही नहीं सकते। अधिकतर लोग जो योग करते हैं, औरतें चाहे आदमी, उनकी कभी भी घर में पटती नहीं। कर दोनों करे तो भगवान ही बचा रखे, उस घर का ही सत्यानाश हो जाए, लेकिन एक भी करे तो भी काफी है। बीबी साहिबा जो है वो सिनेमा एक्ट्रेस होने के ख्वाब देखने लगती है और आदमी अपनों को सैंडो बनाते फिरते। हम लोगों को क्या सैंडो होकर क्या करने का, हमको क्या कुश्तियां लड़ने की है, आपको योग विद्या करके करने का क्या। अरे भाई, साधारण तरह से रहने के लिए जो बैलेंस लाइफ चाहिए वैसे रहिए। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत आपने एक्सरसाइज कर लिया, ये ठीक बात, लेकिन इतनी ज्यादा अतिशयता एक चीज को बढ़ाने की करने की क्या जरूरत है कि दूसरी आपका जो हृदय चक्र है वो बिल्कुल माइनस हो जाए, इतना माइनस हो जाए कि ऐसे आदमी को आप अगर दूर से देख लें तो आप दूसरी तरफ से चक्कर काटे। एक दिन मैं लखनऊ में थी तो जो हमारे महाशय जी जो हमारे घर में बहुत ज्यादा रोब झाड़ते थे, तो उनकी आदत थी कि सवेरे वो एक तरफ से घूमने जाते थे। तो एक दिन मैंने देखा कि मैं भी उस तरफ से घूमने जाती थी कि कुछ लोग बेतहाशा भागते निकले। मेरे को समझ में नहीं आया कि मुझे देख के भाग रहे कि उनको देख कर क्या हो गया। उसके बाद में वो सब लोग मुझे मिलने आए, मुझे कहले भाभी जी माफ करना, हम बदतमीज जैसे भागे, लेकिन इस खूंखार जानवर को लेकर आप कहाँ निकली थी, इस शेर बब्बर को लेकर आप कहाँ निकली थी। वो तो उल्टे पैर ही दौड़ने लगे कि भगवान बचा सके, ये तो अभी डंडा लेके हमको मारेंगे। उनसे बात करने जाइए तो आपको खाने को दौड़े। कभी हंसना तो वो जानते ही, उनको मालूम ही नहीं कि दुनिया में हंसना या स्मित या कोई ऐसी चीज है। बड़े सीरियस होते हैं और किसी का दुख, किसी की तकलीफ को समझते नहीं। आप अगर उनसे कहें कि भाई इस आदमी को बहुत दर्द है, इतना दर्द में पड़ा हुआ, कहले देखो मैंने कैसे अपने दर्द को कंट्रोल किया, तुम भी करो। अरे भाई वो कोई योगी नहीं है, तुमने अपने दर्द को कर लिया। लेकिन वो जानते नहीं कि उनकी मृत्यु जो होगी वो हार्ट अटैक से। हमेशा जो सहज योगी होता है उसका दोनों बैलेंस होता है, उसकी वजह मैं बाद में बताऊं। लेकिन जितने भी योगी लोग होंगे वो खट से यूं खत्म हो जाएंगे और पता ही नहीं चलने का उनका वो गायब हो जाएंगे। उसके बाद जब वो मरेंगे तो 4 आदमी जोड़ना मुश्किल होगा। मैं आपसे बताती हूँ, ये जो योगी लोग मरते हैं उसमें मुश्किल से 4 आदमी दिखते हैं। 5वां आदमी जो कि हलिया उठाए वो नहीं मिलने वाला, क्योंकि बाल बच्चे तो पहले ही भागे रहते हैं और सारे दुनिया के लोग ऐसे लोगों से भागे रहते हैं। अब योग से लोग कहते हैं कि हम आपका रोग निवारण करें, भगवान बचाए रखे। इनसे आप रोग निवारण करने के जगह आपको ऐसे रोग लग जाएंगे कि आपकी बीवी कल कहेगी मुझे तलाक दीजिए, भगवान बचाए रखे, आपकी तो मैं बाधा ही नहीं सकती, आपके साथ मेरा निवाह नहीं हो सकता, आपने जो ये योग विद्या शुरू कर दी इसे भगवान बचाए रखे। इसीलिए 1000 बार ये सोच लेना चाहिए कि योग परिवार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ा ही खतरनाक है। लेकिन योग क्यों बनाए?
किस व्यवस्था में बनाया गया? पातंजलि को कितने हजारों वर्ष पहले की बात है जब पातंजलि ने पातंजलि योग लिखा था। उस वक्त का योग है, वो सोसाइटी आज नहीं। पहली तो बात ये कि उन दिनों में हमारे यहाँ 4 वर्णों की संस्था थी। आप तो जानते हैं कि पहले छोटे बच्चे 5 साल के बाद में जंगलों में जाकर एक रियलाइज सोल गुरु के पास पढ़ते थे। रियलाइज सोल, ये आगरे गहरे लत्थू खहरे नहीं, रियलाइज सोल, उसको ही गुरु, पहले उसी की व्याख्या गुरु होती। इतना ही नहीं कि रियलाइज सोल था, पर उसको सारा उसका शास्त्र भी मालूम था रियलाइजेशन का। इसलिए वो जंगल में रहते थे और उन्हीं के नाम से यूनिवर्सिटीज चलती थी, जिसको हम गोत्र कहते हैं। ये वही यूनिवर्सिटीज हैं। और सगोत्र विवाह इसीलिए मना था कि एक यूनिवर्सिटी में रहने वाले बच्चे आपस में सब भाई बहन के जैसे रहते। अच्छा, उसके अलावा उस उम्र में आपकी हेल्थ बढ़ती है, आपकी ग्रोथ बढ़ती है, इसलिए आपको जरूरी है कि उस वक्त आपके शरीर को पोषक जितनी भी एनर्जी लगे मैक्सिमम दीजिए। दूसरी बात, जो आपकी हृदय की बात है, जो प्रेम की बात है, एक तो गुरु उसको संभालता था, गुरु अपने प्रेम से उसको भरा रखता था। दूसरे, जो वानप्रस्थाश्रम में ग्रैंड पेरेंट्स, उनके जो बाबा दादी और नाना नानी, वो भी जंगल में बैठे रहे, तो वो लोग अपने बाल बच्चों को प्यार करते। और गृहस्थी में कोई भी योग नहीं सीखता, वो अपने बच्चों को जो प्यार देते थे उससे उनकी दूसरी शक्ति जो थी वो प्लावित। विवाह के बाद में आप ही सोचे कि कितना ड्रेन आपका पहले ही हो रहा है। मतलब ये कि आजकल की सोसाइटी में ऐसे ही आदमी किस कदर परेशान है, उसके पास टाइम ही नहीं कि वो कुछ प्यार करे या किसी से 2 मिनट प्यार से बात करे। और उस पर योगी अगर कोई हो गया तो आप ही सोचिए, ऐसे ही मियाँ बीवी के 1000 झगड़े रहते, तब तो आपने सत्यानाश ही कर दिया पारिवारिक जीवन। पारिवारिक जीवन के सिवाय सहयोग नहीं बनता, ये भी एक बात विशेष है। साधारण तरह से जो पारिवारिक लोग हैं उन्हीं से ही सहयोग होता है। इसलिए जो लोग संन्यास लेते हैं उनसे कहना ठीक है, आप संन्यास लो और जंगलों में बैठो, जंगल में ही रहो, 2 दिन बाद वहां से भाग के आएंगे भेष बदल कर। कल ही मुझे एक साहब मिले थे, वो मुझे कहने लगे कि मैंने स्टैटिस्टिक इकट्ठे किए, मैं वहां गया था, हरिद्वार गया था, वहां मैं गया और मैंने बहुत सारे वहां सन्यासियों से भेंट। तो मुझे आश्चर्य लगा कि 99.9% और 1% मैं इसलिए कहता हूँ कि मेरे आसार में मिला नहीं, पर मैं कहता हूँ पर चांस होएगा कोई। वहां पर जितने भी लोग आए हुए थे वो लोग सब बता रहे थे कि साहब मेरी बीवी मर गई तो मैं आ गया, मेरा बाप मर गया तो मैं आ गया, फलाना हो गया तो मैं आ गया, मेरे इनकम टैक्स वाले मेरे पीछे पड़ गए तो मैं आ गया, स्मगलिंग में मैं पकड़ा जाता था तो मैं आ गया। मतलब जेल से बचने के लिए बहुत से लोग आ गए और अपने पारिवारिक जीवन से बचने के लिए भी वहां आए। दूसरे स्टाइल के लोग ये थे कि साहब मैं यहाँ पहुंचा, मैंने सोचा कि यहाँ कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी, तो यहाँ देखता हूँ कि ये तो गेरुआ वस्त्र के लिए गेरुआ रंग भी नहीं मिलता, यहाँ बड़ा मुश्किल काम है और यहाँ बड़ा बुरा हाल है। आजकल तो दुनिया बिल्कुल ऐसी खराब हो गई है कि सन्यासियों को कुछ भीख ही नहीं देती। तो जितने भिखारी दुनिया भर के थे उन्होंने सोचा कि ये आसान है, थोड़ी सी भीख मांग करके गेरुआ वस्त्र लगा लो और जाकर सब हिमालय में रहे। मैं अभी दिल्ली में थी तो कम से कम 5-6 आश्रम की चिट्ठी आई कि माता जी आप तो सारे संसार की पालन करने वाली हैं, आप साक्षात शक्ति हैं, आप हम भिखारियों के लिए, ये नहीं लिखा था पर मैं कहती हूँ बीच में कि हम साधुओं के लिए आप वहां से ब्लैंकेट और धोतियां और ये और वो भेज दी। मतलब भिखारी नहीं लिखा था, उन्होंने अपने को साधु लिखा था। साधु माने जो साध लेते हैं, समझे ना, जो साध ले वो साधु। तो इस तरह से उनकी चिट्ठियां मेरे पास आई। आप बताइए कि आपके समाज के ऊपर में पैरासाइट के जैसे ये लोग लगे, या आपके दौलत के ऊपर में, मैंने कमाई आप कर, मेहनत आप कर, सब कुछ आप करते हैं, और खाएगा कौन? तो ये साधु बाबा। बताइए, ये तो कुछ मेहनत नहीं करता, ये तो कुछ नहीं करता, ये तो मोटा होते जा रहा है और आप दुबले होते जा रहे। इस तरह के साधु बाबा गांव-गांव गली-गली घूमते हैं और अपने शहर में भी काफी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो अपने को सन्यासी कहते हैं। मैंने एक छोटी सी, कहना चाहिए कि सहज कविता एक मेरे मुंह से निकली थी कि तू ले सन्यास पैसा मेरे पास। इस तरह के यहाँ पर आपको ऐसे लोग साधु मिलेंगे कि अंत में आप उनको नमस्कार करके जाके अंत में सन्यासी लीजिएगा, क्योंकि वो आपका कहिएगा कि या तो इनसे पीछा छुड़ाओ या तो मुझे इससे
छुट्टी कराओ। इन लोगों में इतनी सीरियस ये जो दिखाते हैं और ये जो इतना अपने पे पाखंड लाते हैं, इसको समझ लेना चाहिए। अब बहुत से यहाँ पर लेडीज लोग अपने यहाँ खास करके इस बात को समझ लें, क्योंकि लेडीज लोग को तो खास कर सीता जी ने भी एक बड़ी भारी एक बार गलती करी थी। ऐसी गलती आप लोग भी रोज कर रहे हैं कि कोई भी साधु बाबा आया कि चले उसके चरण में, फिर वो अभी जेल से छूट के कपड़ा बदल के आया हो, चाहे वो अभी किसी को दगा मार करके आपके घर में छुपने को आया हो, चाहे वो कुछ भी धंधा करके आएगा। और तो कहा हाँ बाबा जी आए थे। कौन बाबा जी? वो नहीं मालूम, दाढ़ी वाले थे, बड़े तेजस्वी थे, मैंने तो उनको शरणागति दी। अरे पागल, वो कौन था? वो तो पड़ोस के यहाँ नौकर था, वहां से भागा है चोरी करके, तुमको बुद्धू बना रहा है, दाढ़ी वाड़ी बना के आ गया, तुम उसके पैर छू। नहीं नहीं, हमको बड़ा आनंद आया। क्या आनंद आया? बाद में कहा हाँ क्या आनंद आया, साधु बाबा घर में आइए, साधु बाबा के घर में आराम से रहने। देवी जी, माता जी और पिताजी उसके चरण रोज धोकर पीते थे। करते करते देखा कि घर की लक्ष्मी गायब हो रही है, फिर कहले भाई कहीं से कर्जा लो, इनका कुछ करने का है। उसके बाद साधु बाबा ने कहा कि अब हमारा स्थान नहीं कह पाएंगे, संस्कृत तो जानते नहीं ज्यादातर, स्थान, हमारा स्थान यहाँ से हिलेगा। उनका स्थान हिला, उसके साथ आपकी तिजोरी भी हिल जाएगी। ये नहीं हुआ तो उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया आपके ऊपर में। अगर अर्थ नहीं होगा तो ऐसे ही धंधे करेगा। वहां अपने नसीब के मारे हजारों लोग मेरे पास लंदन में आते हैं, दिल्ली में आए कि माता जी इनसे पीने चुराओ, वो हमारे पीछे में लग गया, वो हमारे पीछे में लग गया, इनसे कैसे क्या करें। लेकिन अभी भी जो लोग इस चक्कर में हैं उनसे अगर कहो कि बाबा ये साधु बाबा के पीछे तुम क्यों मरते हो, तो उनको बड़ा बुरा लगता है। लेकिन जब उनका पूरा चकमुंडन हो जाता है तब वो मेरे पास आके कहते कि माता जी वो तो हमको मुड़ा के चला। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।